मैया राम जी के विवाह में गाली हो गया, यानी राम जी के विवाह में हम लोग चल गए। और एक चीज और जान लो मैया, हर युगों में सब एक एक देवी देवता की पूजा हुई, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है आज जान लो मैया। कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है, और 10 मिनट में समेट करके लेकर के आता हूँ कि कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन हुआ। राजा राम राज्य में बैठ करके सभी लोग मंत्रणा कर रहे थे। ये मैया राज्यसभा बैठी हुई थी और वहाँ धर्म राज युधिष्ठिर सब लोग जितने धर्मात्मा थे, सब साधु संत महात्मा योगेंद्र कपिलेंद्र मुनींद्र जोगिंद्र सब लोग बैठे हुए थे और बैठ करके विचार किए। तब तक शत्रुघ्न जी पूछ बैठते हैं कि भैया हर युग में हर जगह में एक देवता की पूजा हुई है, त्रेता में आपकी पूजा हो रही है, द्वापर में कृष्ण जी की है, और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे और सबका मन शत्रुपा का हुआ। लेकिन ये बताइए कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होगी? तो राम जी ने कहा कि जो सबसे ज्यादा बलशाली होगा उसी की सबसे ज्यादा पूजा होगी। 10 मिनट सुनो, 10 मिनट में कंफर्म हो जाएगा और सारे कांडों को छोड़े हुए लेकर के हम पहुंच जाएंगे। कहा राम जी को राजा बनाने के लिए, क्योंकि राम जी को राजा बनाना बहुत जरूरी है, हम छोड़ करके ऐसे नहीं जा सकते। तो क्या कहा राम जी ने कहा कि सभा में बैठे हो सभी लोग। राम जी ने लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण खड़े हो करके बता दो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है। लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और राम जी को प्रणाम करके सुमित्रा मैया के पास चले जाते हैं और सुमित्रा मैया से कहते हैं कि मैया बता तू कौन सबसे बड़ा है। तो मैया धीरे से लक्ष्मण जी के कान में कहती है कि तेरा भैया बड़ा है, और कौन बड़ा हो सकता है। कहा अच्छा। तो लक्ष्मण जी ने कहा ना मैया भैया नहीं बड़े हैं। सुमित्रा ने कहा तब कौन बड़ा है। कहा भैया मैं बताऊं। तो लक्ष्मण जी निवेदन करते हैं क्या कि अरे बारी बारी लखन अरे सुमित्रा से बखारे मैया। कहा क्या हुआ। कहा यही हनुमान मेरे प्राणी के बचैया। ये मैया जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा सुमित्रा जी से कि ना मैया भैया नहीं बड़े हैं, हनुमान बड़ा है। क्या हनुमान कैसे बड़ा हो गया। कहा हनुमान अगर ना होता तो मैया मैं आज इस सभा में बैठ करके आप लोगों से वास्ता नहीं करता। कहा हनुमान ने क्या किया। कहा मैया याद करो जब लड़ाई के मैदान में मैं मेघनाथ के बाण से घायल हो गया था, उसी समय मुझको उसी मैदान में छोड़ करके भैया राम और सारी सेना चली आई थी। उसी समय अगर हनुमान नहीं होता तो मैदान से लेकर के मुझको राम भैया राम के गोद में ला करके नहीं रखता, मैं वही मर गया होता। कहा क्या हुआ। कहा उसी समय मेघनाथ के बाण से मैं घायल होकर के भैया की गोद में रो रहा था। भैया रो रहे थे देख करके कि अब लक्ष्मण तो चला गया, अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा अगर लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ। तो कहा क्या क्यों नहीं जाओगे। कहा जई अरे कवन मैं अयोध्या जाऊंगा कौन सा मुंह लेकर के। जब मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सभी लोग ताना मारेंगे क्या ये अपने पत्नी के कारण अपने भाई को मरवा दिया, मुझको लोग ताना देंगे मैं अब नहीं जाऊंगा अयोध्या। अगर मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। यही विलाप कर रहे थे कि जई अरे कवन मुहलाई। कहा क्यों। कहे नारी अरे प्रिय भाई गवाई। नारी के चक्कर में भाई को गवा दिया। यही लोग ताना मारेंगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी यही हनुमान वहीं खड़ा था। हनुमान ने कहा प्रभु रोइए मत, अगर आप रोएंगे तो कहीं ब्रह्मांड रो देगा, क्योंकि मेरे परमात्मा के ब्रह्मांड विराजमान है। कहा सरकार रोइए मत, जब तक मैं खड़ा हूँ जब तक मैं हूँ तब तक रोइए मत। कहा तुम क्या करोगे। कहा हनुमत वीर झुका कर माथा। अरे कहे प्रभु से कहे जोड़ोगे। क्या कहा हमारे रहते ही रघुनाथ। क्या करोगे। कहा लखन मरनी लखन नहीं मरने पाए। कहा क्या करोगे। कहा प्रभु शपथ खाता
हूँ मैं गंभीर, अरे जो ना बचेंगे लक्ष्मण वीर, भला रघुनाथ पवन सुत वीर। मैं पवन सुत वीर अपने पाप की सौगंध उठा के कहता हूँ, कहा क्या होगा? कहा अरे जो ना बचेंगे लक्ष्मण वीर। कहा कि पवन सुत वीर आज से मैं नहीं कहूँगा। कहा क्यों? यही को दुख दिखलाएंगे, यही को दुख दिखलाएंगे, यही को दुख दिखलाएंगे, यही को दुख दिखलाएंगे, यही को दुख दिखलाएंगे। प्रभु यही को कहा क्या करोगे? कहा प्रभु आपका दूध हूँ, बहुत कुछ कर दूंगा, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आज भरोसा करके देख लीजिए। कहा क्या करोगे? कहा लक्ष्मण के प्राण को बचाऊंगा, हम मेरु रंज को कर दूंगा प्रचंड, फाड़ डालूंगा आज ब्रह्म। और क्या करोगे? कहा धरती उलट करूं नवखंड में बांट दूंगा। और इसके बाद कहा आज से नहीं कहा, आज से नहीं कहा, आज से नहीं कहा, आज से नहीं मैया। और क्या करोगे? यहाँ यमराज प्राण लेकर के जाएंगे। प्रभु आप चिंता मत करिए, आपका दूत यहाँ खड़ा है, जब तक हनुमान खड़ा है तब तक आप एक आंसू मत बहाइएगा। यमराज के अंदर ताकत नहीं है कि लक्ष्मण जी के प्राण को लेकर के चला जाए। क्या करोगे? यमपुरी का सारा यश यमराज के पूरे नगर को कर दूंगा रणमय, पूरे रण मैदान बना दूंगा यमरोग को। अरे भला यमराज लखन का यमराज में ताकत है कि लखन के प्राण को बचा लेगा। अरे हनुमान एक बार गरजेगा तो उसको वापस करना पड़ेगा। कहा भला यमराज लखन का प्राण, अरे नहीं कैसे माता जी जल्दी जल्दी कथा को ले चला। कहा कैसे नहीं लौटाएंगे प्रभु आप चिंता मत करिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भरी सभा में कि अगर ये हनुमान नहीं होता तो संजीवनी बूटी लाने वाला कोई नहीं था। अगर संजीवनी बूटी नहीं आती तो ये लक्ष्मण जीवित नहीं रहता, और ये लक्ष्मण अगर जीवित नहीं रहता तो भैया राम अयोध्या नहीं आते और मैं इस सभा में बैठ करके आप लोगों के सामने नहीं होता। इसलिए मैया बारी बारी लखन, अरे मैया सुनीता से बखाने कि यही हनुमान मेरे प्राणी के बचैया। लखन लाल ने कह दिया कि हनुमान सबसे बड़ा है, भैया नहीं पड़े हैं। जब राम जी सुने तो हनुमान जी की तरफ देखे, हनुमान जी हमारे घर में सेंध लगा दिए, मेरा एक और काट दिए। कहा हाँ प्रभु हमने कुछ नहीं किया, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ बोले भी नहीं। तब राम जी ने क्या कहा? राम जी ने सीता जी से कहा कि ये मेरे धर्म पत्नी है, मेरे खिलाफ नहीं जाएगी, मैं इसको खड़ा कर दूं, इसका वोट तो मेरे तरफ मिल जाएगा। राम जी ने सीता जी को खड़ा कर दिया। सीता जी खड़ी हुई राम जी को प्रणाम करती है और कौशल्या मैया के पास चली जाती है और जाकर के कहती है मैया कौन सबसे बड़ा है? मैया कही तेरा पति बड़ा है, और कौन बड़ा हो सकता है? कोई नहीं। कहा ना मैया मेरे पति भी नहीं बड़े हैं। कहा कौन बड़ा है? कहा कौशल्या के पाया पारी, अरे कहे मैया जाने की क्या कि यही हनुमान मेरे प्राणी के बचैया। जब हनुमान जी का नाम आया तो राम जी फिर से देखे हनुमान की तरफ। कहा हनुमान अब तो तुमने दूसरा और भी ले लिया। राम जी ने पूछा सीता जी से कि तुम कब मर रही थी, कब हनुमान तुमको मिल गया, तुमको कब बचा दिया? कहा प्रभु जब मैं लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं शोक में संतप्त होकर के आपके यादों में रो रही थी, और मैं रावण की दास्तां में बैठ करके रो रही थी। रावण मुझको धमकी दे रहा था, रावण मेरे ऊपर शासन चला रहा था। उसी समय रावण आया था और ये हनुमान
उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था। रावण आकर के मुझको धमकी दिया, कहा कि मास दिवस बीते वही, एक मास के अंदर अगर तुमने मेरे बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। रावण मारने की धमकी दिया था। उसी समय शोक में आकर के मैंने चिता जला करके अपने आप को भस्म करने की चेष्टा लाई थी और मैं वही चिता लगवा दी। तिरजा से बोल करके चिता लगा दी और चिता लगा करके मैं आग मांगने लगी। किससे? पावा कजारा देगी पत्नी कहाँ जाती है पता ना चलता, लेकिन होश होता है कहा चंद्रमा से आग मांगी, सूरज से आग मांगी, सबसे कोई दुनिया में देने वाला नहीं मिला। और तब उसी पर हनुमान जी बैठे थे उसी पेड़ के नीचे। कहा क्या हो गया? कहा क्या हो गया? कहा उसी समय उनको क्या हो गया? कहा हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका सीता जी के आंचल में डाल दी और सीता जी के आंचल में राम नाम की जब मुद्रिका आई तो समझने लगा कि उनको आग मिल गई। और जब अंगूठी को देखा तो उस पर राम नाम अंकित हुआ था। और जब राम नाम अंकित हुआ था तो देख करके मैया उनके शोक संतप्त हो गए। अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो शोक में डूबी हुई थी, रो रही थी। अशोक वृक्ष से कहा कि अरे सुनहु बिना ममा अरे बेटा मैं तेरे सामने तेरे नीचे बैठ करके सोच में हूँ और तेरा नाम अशोक है। तुम मेरे दुख को हर करके अरे अपने नाम को सोच करो। लेकिन किसी ने मेरी लंका में नहीं सुनी। उसी समय हनुमान वहां प्रण ले लिया और हनुमान अगर ना होता तो मैं उसी चिता पर चल करके रात हो जाती। तो हनुमान जी ने प्रण ले लिया और कहा, हनुमान आकर के सारी बात को बताया और बता करके कहा कि प्रभु जल्द ही आपको लेने के लिए आएंगे। तब जाकर के मुझे सुकून मिला और मैं इस चेष्टा को दूर की। और उसी समय हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी सौगंध ले लेते हैं लंका वालों के लिए। सुनो, आज मेरी मैया लंका में बैठ करके आग मांग रही थी लेकिन किसी ने मेरी मैया की नहीं सुनी। तो सुनो, आज के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ? कहा कि कल सुबह होगी, सुबह इस पूरी लंका में चारों तरफ आग होगी। कहा कैसे? गहराई जठरागिनी भागिनी से सभी लोग पानी मांगेंगे। किसी को जो पानी मांगेगा उसको पेट्रोल मिलेगा। आग जलेगी पूरी लंका में। और जब लगा आग ना तो सभी लोग हाहाकार मच गया। और जब हाहाकार मचा तो हल्ला मचा करके राक्षस कहने लगे, अरे कमाल कैले बा, अरे कमाल कैले बा। कौन कमाल किया है? अरे हल्ला की पछिया वाला
हल्का मचा दिए। और हनुमान जी डंका बजा के चले आए। कहां से? लंका से। हनुमान जी डंका बजा के आ गए और कहा कि ये मैया जानकी ने बता दिया उसी सभा में, कहा कि ये मैया अगर ये हनुमान समय पर नहीं पहुंचता तो मैं भी जिंदा लंका से आज वापस नहीं आती, इसलिए कौशल्या के पाया अरे कहे मैया जाने की क्या कि यही हनुमान मेरे प्राणी के बचैया है। दूसरा ओट भी चला गया। अब राम जी कहे कि अरे हनुमान तुमने दोनों ले लिया, तो कहे अभी चलो दो बचा है, अभी मामला टाइट हो जाएगा। कहा क्या हुआ? इसके बाद हनुमान जी ने शांति से कहा प्रभु हम कुछ नहीं कर रहे हैं। राम जी ने भरत जी को खड़ा कर दिया और जब भरत जी को खड़ा किया तो कहा अंतिम पड़ाव है, सुन लो अब यहीं से भगवान को राजा बना देंगे। कहा क्या हुआ? कहा भरत जी को खड़ा कर दिया। कहा भरत जी अब आप खड़े हो जाइए और बता दीजिए कौन दुनिया में सबसे बड़ा है। भरत जी खड़े होते हैं और प्रणाम करते हैं राम जी को और चले जाते हैं किसके पास? कैकेयी मैया के पास। और कैकेयी मैया से कहते हैं क्या ये मैया कौन बड़ा है? कैकेयी मैया ने कहा तेरा भाई बड़ा है। और कौन बड़ा हो सकता है? कहा ना मैया मेरे भाई नहीं पड़े। कहा कौन बड़ा है? कहा कैकेयी से कहा ये मैया ये हनुमान सबसे बड़ा है। कहा क्यों हनुमान सबसे बड़ा है? कहा हनुमान इसलिए बड़ा है। तो राम जी ने पूछ लिया कि हनुमान आपकी प्राण को कब बचाया? कहा प्रभु जब आप 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे ना, आपकी अवधि पूरा हो रही थी तो उसी समय कुछ क्षण बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि अगर आप अब समय से नहीं आएंगे तो मैं अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में एक चिता सजवा करके रखा था और मैंने सौगंध खाया था कि अगर आप समय से लौट करके आप अयोध्या नहीं आएंगे तो उसी चिता पर बैठ करके मैं अपनी आत्मा दाह कर दूंगा और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसलिए प्रभु उसी समय मैं बैठा था उसी चिता पर आपका इंतजार कर रहा था और आप 14 वर्ष की वनवास की अवधि को पूर्ण करके आ रहे थे। और उसी समय आप जब वहां से आ रहे थे प्रभु रावण का वध करके आ रहे थे और मैं वहां चिता पर बैठ करके आपका इंतजार कर रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण का वेश बना करके और हनुमान जी महाराज आए थे। क्यों कौन भेजा था? कहा जब लंका लड़ाई के मैदान में रावण पर विजय पा करके विभीषण को राजा बना करके वहां से आए तो प्रयागराज में मेरे परमात्मा का विमान रुका और प्रयागराज में वहीं बैठ करके बालू में रेत में राम जी बैठ गए। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इस रेत में आप क्यों बैठ गए? आपको कोई आसन लगा दे। कहा ये रेत इतनी पवित्र है कि इस रेत में बैठ करके मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। कहा प्रभु अगर आपको बैठ करके सुख की अनुभूति हो रही है तो मैं लेट जाता हूँ। हनुमान जी महाराज प्रयागराज में लेट जाते हैं पूरे उसी पर। इसीलिए से वहां देखते हुए हनुमान जी वहां पर यह संगम में जब जाओगे दर्शन करने तो लेटे हुए हनुमान जी उसी समय से लेट गए। हनुमान जी तब तक याद आया राम जी को। कहा क्या याद आया? कहा अरे वो भरत इंतजार कर रहे हैं। तो हनुमान जी को आदेश दे दिया कौन? अरे मेरे राम जी ने कहा कि जाओ भरत को जल्दी बताओ नहीं तो भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। हनुमान जी जाते हैं और जाकर के बताते हैं किसने? कहा भरत भैया। भरत जी वही सोच रहे थे कि बीते अवधि अरे रही जहो प्राणा तो प्रथम कवन जग मोहि समान। कहा कि अगर अवधि बीतने के बाद भैया नहीं आएंगे तो मेरा जीना व्यर्थ है। इसीलिए उसी समय क्या हुआ? उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके आकर के कहते हैं क्या कि अरे बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया लाए खबरिया Sita
समय आकर के अगर एक हनुमान नहीं बताते कि आप आ रहे हैं तो मैं उसी चिता में जलकर राख हो जाता। इसलिए प्रभु अगर हनुमान नहीं होता तो आज भी मैं यहाँ नहीं होता। इसीलिए आज ये हनुमान सबसे बड़ा है। उसी समय मेरे राम जी जब सुने कि भरत जी भी कह दिए कि हनुमान बड़ा है, 3 ओट जब हनुमान जी के पास गया तो मेरे राम जी ने कहा कि सुनो, अगर तुमको 3 ओट मिल गया तो लाओ, आज मैं भी मोहर लगा देता हूँ तुमको क्या कि सभी लोग जान जाए कि क्योंकि कथा में आरती छोड़ के नहीं जानी जाती है, क्योंकि देरी हो गई हो जाता। बस 5 मिनट बैठ जाओ। आरती मक्खन जी की तरफ से 100 रुपए का दाना या जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। समय ज्यादा हो गया, 5 मिनट रुक जाओ। अंतिम दिवस है, आरती लेकर के जाना। बिना आरती के जो जाएगा माता जी गड़बड़ हो जाएगा। जाए के अपन घर में चल के दूसरे घर तो अपन समझी लो। आओ इसी समय माता जी अब राम जी वहां से आ रहे हैं और यहाँ अयोध्या में खबर मिल गई। भरत जी जाकर के अयोध्या में कहने लगे सजने लगी, अयोध्या में गीत गाने लगे, मैया का गीत गाने लगी, सोहर होने लगे, गुणगान होने लगे, घर घर दीपोत्सव मनाने लगा पूरी अयोध्या। और सभी लोग गा रहे हैं, मैया गाना गा रही है क्या कि अरे मेरे राम के सीना पारा माता जी गाना गाने लगी क्या कि अरे देखा सखी राम, अरे देखा सखी में पहुँचे रामा, जब मोरे राम जी बागिया में पहुँचे रामा, जब मोरे राम जी बागिया में पहुँचे रामा। Yeah.
राम जी आ गए हैं वन से, तो अब हम लोग जो जहाँ है वहीं खड़ा हो जाए, क्योंकि अब राम जी का राज्याभिषेक होगा और राम जी का राज्याभिषेक करके हम लोग राम जी को राजा बनाएंगे और राम जी को राजा बनाने के बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। देखिए 18 यादव ने वाला 100 रुपया मुरली प्रजापति पटोरी 101 रुपया आजादी है, जोरदार दादी से स्वागत कर दिया। अब जो जहाँ है समय का अभाव तो बहुत है, क्या किया जाए, 3 दिन में कितना खींचे। आओ आओ ये मैया, अब हमारे राम जी आ गए हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या में फिर से अब हमारे राम जी राजा बनेंगे हर्षोल्लास के साथ। और राम जी को राजगद्दी पर बैठा करके कहा गया कि प्रथम तिलक हरि वशिष्ठ मुनि की। वशिष्ठ गुरु ने प्रथम तिलक किया और इसके बाद साधु संतों ने मिल करके गाया, अरे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू धन्य सुमित्रा धन्य
हनुमान गढ़ी अति सुंदर छावले छावले रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के भीतर बैठी तो भगवान की धाम की चारों भैयन की सरजू मैया की कनक भगवान की हनुमान जी महाराज की। आइए आप सभी लोग आज राम जी को राजा बनाने का सौभाग्य मिला। इसी गांव में कितने लोगों को अपने घर पे होंगे उनको नहीं मिला, लेकिन आप लोग को मिला तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए।
क्यों? क्योंकि भगवान की जब कृपा होगी तभी आप उनके पूजन अर्चन काम में आ पाएंगे मैया। तो 3 दिवस, आज हम लोग को तीसरा दिवस है। 3 दिन में जितना हो सका उतना मैं आप लोगों को भगवान की अमृतमयी कथा पे रसाबोर किया और आप संपन्न हुआ। आप सभी लोग जितना तन्मयता के साथ सुने, सभी लोग को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आइए 2 बार कीर्तन गाएंगे और इसके बाद आरती होगी। इसके बाद सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। थोड़ी सी जगह दे दीजिए क्योंकि बाजा की समस्या बहुत भारी है। थोड़ा सा भी सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ एक भी आवाज नहीं आ रही है। तो थोड़ा साउंडवा के किनारे हो जा माता जी, यही लिए साउंडवा एक कपड़ा लगवाइला। ठीक है प्रधान जी, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। अच्छा दिवाकर प्रधान जी नहीं दिख रहा है भाई, सुध गई ना? वाह वाह, यही लीला है। देखिए कि जौने दिने अपने प्रधान बने वो दिने नींद आई, वो दिने इतना खुशी जश्न बनी। लेकिन आज भगवान का इतना बढ़िया खुशी जश्न मनावे खातिर अरे प्रधान जी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि यही रहने वाले लोग नहीं इसमें आ पाए, लेकिन आप सभी बहुत अच्छा। आइए हम लोग क्या करेंगे कि कम की काली रातों में, अब 2-3 दिन में तो लोगन के याद हो गई। अच्छा केना याद होई माता जी, ओकरे बाद गुड़गुड़ावल करिया। अब एक बाद हम चलब गेलब अगली साल, अगर वो भगवान की कृपा हुई तब आओ गम की काली रातों में, अरे जब भी तेरा मन घबराए तो क्या करना, तो सीता सीता राम सीता सीता दुनिया है जिसके पास भगवान ने सुंदर 2 हाथ दिए होंगे अपने हाथ को आज राष्ट्रवाद उठा लीजिए और उठा करके भगवान से मांगिए कि हे भगवान इस जीवन को अपने शरण में लेकर के खुशहाल बनाइए। कैसे जीवन जीना है कि ऐसा जीवन सीता सीता बारे भैया दिवाकर सुधाकर से मिल के बारे देवना
बाद चाचा जी देवनाथ यादव जी श्री देवनाथ यादव जी के सौदे से आज बना जंगल में मंगल और यहाँ इनके द्वार पर भगवान की कथा और सब लोग इतने लोग जुट करके आज राम जी को राजा, पहले तो यहाँ प्रधान राजा होते थे लेकिन आज स्वयं राजा यहाँ भगवान रामचंद्र जी को बनाने का अवसर मिला। भगवान करे इस राजगद्दी को जैसे भगवान अपने संभाले वैसे यहाँ दिवाकर यादव जी की भी राजगद्दी को फिर से पुनः संवार दे ताकि ऐसे ही भगवान का भजन और कीर्तन होता रहे। हाँ दशरथ जी, हाँ एकदम 9 दिवसीय कई दिवसीय जब अपन हनुमान होगा आप क्या करेगा, अब जीत से जीतता बने कब हो चुनाव कब 27 में पहले 26 में कराओ 27 के ठेका ले बोला। आओ हनुमान जी महाराज की, क्योंकि हमारे हनुमान जी माता जी क्या है कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, किसको राजा बनाना है किसको क्या, क्यों क्योंकि हमारे हनुमान जी एक युग के देवता नहीं का क्या तो उनको आशीर्वाद मिला है कि चारों करने के बाद आरती लेकर के सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे और फिर आगे की व्यवस्था को सुधाकर जी देखेंगे। और भैया आज हम लोगों का ये आखिरी मिलन है, फिर पता नहीं कब होगा। अरे भैया हमारी बाड़ी से अगर आप लोगों को कोई भी चोट पहुंची हो उसे क्षमा करिएगा और भगवान का अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो आप लोग उसको ग्रहण करिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि आज हम यहाँ हैं कल पता नहीं कहाँ होंगे। कि हम परदेसी फकीर अरे किसी दिन याद करोगे, परदेसी फकीर आरती होगी भगवान की। कैसे राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी
Thank you.
महाराज की, आज के आनंद की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, रामचंद्र भगवान की, चारों भैया की, राम की, मैया की, राज महाराज की, चंडाल की। उनका भी बोलना चाहिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभी भगवान का अमृतमय आरती किया। अब सभी लोग आरती ले लेंगे, आरती लेकर के प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। भैया अब आज कथा का विश्राम दिवस, इसके बाद हम आप अपने अपने स्थान पर, हम भी चलेंगे अपने धाम पर। हरि ओम महां सिद्धि गणभ्यामः और कर्पूरं गुरुपदं कपर्दिलं वशिरं गोगर्भोरादिगं ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कैसे दुख भाग भवे शांति शांति शांति। अब सभी लोग आरती लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे भैया। और इसके बाद आगे की व्यवस्था सुधाकर प्रधान जी देखेंगे। अब मैं इस व्यासपीठ पर सभी लोगों को आदरणीय श्री देवनाथ यादव जी, उनके भाई हरिनाथ यादव जी, यानी उनके समस्त परिवार, सुधाकर यादव जी, दिवाकर यादव जी और समस्त यादव परिवार, उनके मित्र मंडली, ग्राम सभा मंडली, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने भगवान की अमृतमयी चर्चा कराने के लिए इतना बड़ा विचार किया। और सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र की कृपा हमेशा ऐसे मिलती रहे, ऐसे कृपा बनी रहे। जय श्री राम। वाणी को भी राम।